जो संयुक्त राष्ट्र की अभी जो रिपोर्ट आई है सर, उसमें कहा गया है कि रूस ने आम लोगों को टॉर्चर किया, जान से मारा, और यूक्रेन के बारे में कहा गया कि उसने भी हिरासत में दोनों को दिया है। आप देखिए दो हैं इसमें, एक एमनेस्टी की भी रिपोर्ट भी है, इसकी यूएन की रिपोर्ट भी है, एक और एजेंसी की है। एमनेस्टी हो रहे तो चलिए ठीक है, प्रो वेस्ट बोलेंगे, लेकिन ये बड़ा क्लियर दिया गया है कि इन्होंने जो रूस के जो हैं सैनिक, इन्होंने जब खार्किव और वहाँ से वापस आ रहे थे खरसान से, तो इन्होंने सरेआम कत्ल, रेप, मर्डर सब करके उसके बाद वापस आए हैं। बूचा का आपने देखा ही देखा था, बूचा नरसंहार का रिपोर्ट सामने थी, लोगों ने जाके देखा भी वहाँ पर बोला गया इन्होंने कि नहीं ये तो मर्सनरी जो बाकियों का था। कुछ जगह इनको भी ब्लेम कर रहे थे, वैगनर ग्रुप वालों को। कुछ जगह इन्होंने बोला कि आपस में वहाँ ये लड़ाई हुई। तो ये चीज़ तो है, हुई है, और ऐसे बहुत कुछ हुआ। इनफैक्ट जैसे मैंने कहा था आपसे कि देखिए सिविल पॉपुलेशन की क्या हालत हुई वहाँ, अभी तक पता नहीं है। 4 करोड़ की पॉपुलेशन यूक्रेन की, यूएन कहता है कि 1 करोड़ से ऊपर रिफ्यूजी, वहाँ यूक्रेन कहता है कि लाखों तो उनको जो कैप्चर करके ले गए, डिपोर्ट कर दिया, रूस में रशा ले गया। बच्चों को और बाकियों को, औरतों का कुछ पता नहीं है, बूढ़े लोगों का पता नहीं है। जितने ये कैप्चर्ड एरियाज हैं और बाकी हैं, प्योर रशियन को छोड़ के बाकी किसी का पता ही नहीं है जी। जहाँ जहाँ ये शेलिंग हो रही है, मिसाइल जा रही हैं, वहाँ से लोग भाग रहे हैं, डिस्प्लेस्ड हैं। तो ये तो बहुत कुछ हुआ है। रूस का भी जो यूक्रेन ने भी बड़ा क्लियर है कि वहाँ न्यूज़ आई है, इनफैक्ट एक आध जगह तो वीडियोज़ आई थी कि ये जो है कैसे सामने मार रहे थे जो यूक्रेनी रशियन सैनिक जो घायल पड़े हुए थे, उनको कोई बोल रहा है वहाँ से कि ये तो अभी भी सांस ले रहा है जी, गोलियां मार रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें आई हैं जो कि वार क्राइम्स हुए हैं, इसमें कोई वो नहीं है और ये नहीं होना चाहिए। और चूंकि ऐसी एजेंसी से आ रहे हैं, ये तो एक बहुत ही मैं कहूँगा कि ये शर्मनाक चीज़ है। और ख़ास करके इस वजह से कि ये लड़ाई इतनी लंबी चल रही है, जिसमें कि इतने ज़्यादा ट्रुप्स कैप्चर होते रहेंगे, मतलब ज़्यादा कम जो भी हो, बट होते रहेगा ये। और ये कब तक चलेगा ये भी पता नहीं जी। हालांकि इस बीच में एक्सचेंज होते रहे हैं प्रिजनर्स ऑफ वॉर, लेकिन फिर और से और ये कहानियां आई हैं जी। तो ये तो सामने, और जो चीज़ें एमनेस्टी ने दी या यूएन ने दिया है, तो विद एग्जाम्पल्स दिया है इन्होंने कोई ऐसे नहीं बोला कि हो सकता है या हुआ हो जी। तो ये तो एक बहुत बड़ी शर्मनाक चीज़ है। इस पर रोक जो है जरूर लगनी चाहिए हर हालत में जी। और इनफैक्ट आईसीसी जो इंटरनेशनल कोर्ट है, उसने तो, क्रिमिनल कोर्ट ने तो पुतिन को ही एक वॉर क्रिमिनल वो कर रखा है और वारंट जारी कर रखा है, इसीलिए जी इनके ऊपर। तो ये जो चीज़ें हैं, पुतिन से नहीं होगा जब तक नीचे तक ये लोग देख करके नहीं करेंगे, तब तक ये चलेगा नहीं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मतलब इतनी ज़्यादा, वो कह रहे हैं कि 2 लाख से ज़्यादा बच्चे पता नहीं है कहाँ हैं, 10 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं ऐसे जिनका पता नहीं। यूक्रेन कह रहा है कि मतलब ना यूक्रेन अकाउंट फार कर रहा है, ना रूस कर पा रहा है जो उसके कैप्चर्ड इलाके हैं वहाँ आपस में। तो ये लोग गए कहाँ, आफ्टर ऑल डिपोर्टेड हैं, एब्डक्टेड हैं, कहाँ पर हैं, क्या है। जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक्सचेंज के बाद पता लगा कि कितना उनको टॉर्चर किया गया है, सब किया गया। तो ये चीज़ जो है ये तो हुई है, और ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है जिस पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है जी। थोड़ा सा चीन की तरफ चलें सर, तो चीन ने इजराइल के राष्ट्रपति को निमंत्रण भेजा है, इसे कैसे देखते हैं आप? साथ ही भारत अमेरिका रिश्तों पर चीन ने कहा है कि देशों के बीच सहयोग से क्षेत्रीय शांति को कमज़ोर नहीं किया जाना चाहिए, इसे कैसे देखते हैं आप? क्या जो भारत अमेरिका के बीच अभी देखा हमने कि किस तरीके से संबंध बेहतर हुए, उससे चीन को मिर्ची लगी है? बिल्कुल, इसमें 2 चीज़ें हैं, दोनों प्रश्न हैं। पहले हम इस पर देखते हैं इजराइल की, जो इन्होंने इनवाइट किया नेतन्याहू को जी। देखिए तकरीबन 1 महीने पहले उन्होंने उनको इनवाइट किया था जी। और वो 1 महीने पहले ही खबर, रादर 1 महीने पहले खबर तो नेतन्याहू ने दे दी थी इजराइल ने अमेरिका को जी। कि भाई हमें इन्वाइट किया जा रहा है। मतलब ब्लिंकन के जाने से पहले, चाइना जाने से पहले ये सारी चीज़ें हो गई थी जी। और उनको इन्वाइट किया गया था जी। अब इन्वाइट क्यों किया गया है? देखिए 2-3 चीज़ें
बड़े इम्पोर्टेंट हैं। जी एक तो इकोनॉमिक है, ट्रेड है, जी और दूसरा चीन अपने आप को वर्ल्ड मैप में, दुनिया में वर्ल्ड लीडर दिखाना चाहता है। जी जैसे कि उसने आपने खुद ही देखा कि अरब कंट्रीज में कैसे उसने दोनों में, खासकर यूएई में और ईरान में दोस्ती कराई। जी सीरिया को भी बीच में ले आया वहाँ पर। जी वहाँ पर यहाँ तक उन्होंने बोला, इसके जब बीच में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति भी गए थे चीन में, जी और वहाँ पर चीन ने बोला था कि हम पूरी मदद करना चाहेंगे इजराइल से जी शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए। तो एक वो भी चीज़ ली है इसमें जी कि इजराइल को भी बुला करके, चूँकि सबसे उसने बात की, तो इजराइल से भी ये चीज़ करें। तो दूसरी चीज़ आप देखिए कि चाइना से जो ट्रेड है, जो इनका 2021 में है इजराइल का ट्रेड, वो करीब 13 बिलियन का था। 13 बिलियन चाइना टू इजराइल, और इजराइल टू चाइना 5 बिलियन 2021 का। तो नेचुरली काफ़ी होता है, और आप आज की डेट में चीन को ज़रूरत है, वो एक भी जिसे कहते हैं ना, वो क्लाइंट खोना नहीं चाहता, जी क्योंकि काफ़ी चीज़ें छोटी कंट्री से भी इतना ज़्यादा ट्रेड अगर है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर इजराइल के साथ अच्छा रिश्ता हो गया, और ऑलरेडी इनका रिश्ता इनके साथ है इजिप्ट, देखिए इजराइल इजिप्ट का अच्छा रिश्ता है, काफ़ी सालों से जी इन्होंने आपस में अच्छे रिश्ते बना के रखे हुए हैं। तो 2 ही 4 कंट्रीज रह जाती हैं जहाँ पर कि ये अनरेस्ट है, वहाँ पर आपस में इनकी बनती नहीं है। जी और अगर फ़लस्तीन इजराइल का मामला, मैं तो पूरा तो नहीं हो सकता, कुछ हद तक भी हो गया तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा अगर चीन ने ये कराया। जी लेकिन इजराइल और रूस, अमेरिका के हमें पता है कि रिश्ते कैसे हैं। और नेतन्याहू ने बड़ा क्लियरली ये बोला 3 दिन पहले, जब इन्होंने मीडिया में न्यूज़ आई, कि हमारे जो रिश्ते अमेरिका के साथ हैं वो तो कभी बदल नहीं सकते, जी वो वहाँ रहेंगे। अब वो किस चीज़ पर फिर चीन के साथ जो है ऐसे रिश्ते हो रहे हैं। जबकि एक चीज़ और नोट करना है, नेतन्याहू को आए हुए काफ़ी समय हो गया, दोबारा जब ये बने हैं प्रधानमंत्री, अभी तक अमेरिका नहीं गए हो। जी लेकिन तो चीन का इन्विटेशन इनके पास आ गया है। जी तो ये जो चीज़ है, और ये जो है, ऐसा नहीं कि पहली विजिट है, टोटल देखा जाए पहले भी नेतन्याहू जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये चौथी विजिट होगी नेतन्याहू की चीन की। जी तो ऐसा नहीं कि पहले जा रहे हैं, जानते नहीं हैं, बातचीत नहीं है, तो ये जा चुके हैं, जो उन्होंने ऑलरेडी बातचीत कर रखी है, तो इनको पता है कि कैसे चीन को हैंडल करना है और अमेरिका के साथ भी कैसे बना के रखना है। अगर देखा जाए तो बीच में, अगर आपको याद है, इजराइल और अमेरिका के बीच में थोड़ी खटास हुई थी रिश्तों में। जी उसमें खास करके जो जुडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में जो इतना चल रहा था, जिसमें बिडेन ने भी बीच में कमेंट किया था। जी उन्होंने कुछ एक आध जगह बोला था ये कि ये ठीक नहीं है, और उसका जवाब हालांकि नेतन्याहू ने बहुत ही सौम्य उससे दिया था। उन्होंने बोला था कि दो दोस्तों के बीच में ऐसी बातें हो सकती हैं, एक दूसरे को एक आध चीज़ें नहीं पसंद कर सकते हैं, ये भी चीज़ आई थी। तो उन्होंने इसको मतलब एक तरह से अंडर प्ले किया था जी। तो ये भी चीज़ आई थी बीच में चलती रहती है। बट मुझे जो लग रहा है अभी ये 2 चीज़ें मेन हैं। एक तो ट्रेड, जो कि दोनों की ज़रूरत है, दोनों को उससे फ़र्क पड़ेगा, और दूसरी जो है ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी, दोनों लगभग एडवांस्ड हैं काफ़ी इस मामले में। और जो मुझे एक और चीज़ लग रही है कि जो हो सकता है जी चीन इजराइल को, नेतन्याहू को इस्तेमाल करे, क्योंकि नेतन्याहू के संबंध तो अमेरिका से ही हैं जी। और इजराइल का, मैं कहूँगा ज्यूज़ का जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसमें है अमेरिका में, तो हो सकता है उस इन्फ्लुएंस को यूज़ करके और वो चाहें कि जो अमेरिका और चीन की बीच की जो ये डिस्ट्रेस है, जो दूरियां हैं जितनी हैं, उसको शायद
उसको भी थोड़ा ये कोशिश करें कम कराने की, जी। ये भी एक चीज़ हो सकती है। तो 3-4 चीज़ जो लगती है मुझे कि ये इसमें हो सकता है, और ख़ास करके जो साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक वाला है मामला, और वही चीज़ है जिससे कि सबसे ज़्यादा डर है चीन को, जी। कि वो देख रहा है, जो अभी जो आपने पूछा कि भारत और अमेरिका की जो ये दोस्ती बढ़ती हुई है, और भारत अमेरिका की जो बढ़ती दोस्ती, देखिए मेन जो बेस है वो इंडो पैसिफिक और साउथ चाइना सी है। क्योंकि सारी दोस्ती में अगर आप चलते भी जाएं तो कहीं इतना ज़्यादा अमेरिका ने या ब्लिंकन ने या बिडेन ने या इनके जो अपने डिफेंस सेक्रेटरी डिफेंस आए थे, उन्होंने चीन बॉर्डर की बात इतनी नहीं की ज़्यादा, जितना कि इन्होंने इंडो पैसिफिक का ही स्ट्रेस ज़्यादा है। तो एक एक चीज़ है जिसको कि शायद मुझे लग रहा है कि चीन डर भी गया। मैं डरना तो नहीं कहूँगा उसमें, लेकिन चीन की बौखलाहट जरूर है जी, कि भाई अगर उसको जैसे डुअल फ्रंट अगर खुल जाए, उधर से ताइवान या इंडो पैसिफिक में उसको देखना पड़े, इधर इंडिया वाला बॉर्डर देखना पड़े, तो थोड़ा क्या उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा जी। तो ये चीज़ उसको दूसरी चीज़, खाली उधर यूएस इंडो पैसिफिक में जापान भी अब अपना पूरा देख रहा है। जापान ने ऑलरेडी यूएस के साथ कर लिए कि एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस बनाने के लिए जापान ने ऑलरेडी अपने एयरक्राफ्ट वो कर लिए हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट और रेकी एयरक्राफ्ट वहाँ पर इलाके में रेकी करने के लिए। जापान ने, आपने देखा 2 महीने पहले एक्सरसाइजेस की वहाँ, एयर एक्सरसाइजेज, जहाँ की 5 कंट्रीज़ इकट्ठे हुए थे जी। तो ये सारी चीज़ें देख करके चीन को भी उसको भी उसके ऊपर असर तो पड़ा ही है और परेशान जरूर है। तो वो जरूर चाहेगा कि इन सब चीज़ों से अगर उसको ये हल मिले। बौखलाहट है, परेशानी भी है जी। और उसने इतना ज़्यादा नहीं सोचा होगा उसने कि भारत जो है रूस के साथ भी अपना बना के रखेगा जी दोस्ती, और अमेरिका के साथ भी जी। क्योंकि रूस ने कभी नहीं बोला अभी तक इंडो पैसिफिक में उसकी भारत की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, उसने वो बाकियों का नाम लिया जरूर, बट उसने कभी भी इंडिया का नाम नहीं लिया है जी। रूस ने इंडो पैसिफिक के मामले में। तो वो भी देख रहा है चीन। रूस भी देखिए बहुत क्लियर है, उसने ज़रूर बोला है कि हमारी जो है चाइना के साथ संबंध एटर्निटी के हैं, लेकिन उसको डर भी है चाइना से कि कल को चाइना क्या करेगा, कितना आगे बढ़ गया तो हमारा क्या होगा। इसलिए रूस इंडिया को चाहता है कि इंडिया भी स्ट्रांग रहेगा, तभी जो है चाइना को पर कोई रोक लग सकती है, अदरवाइज कोई है ही नहीं जी। तो ये चीज़ देख करके बौखलाहट भी है चीन के अंदर, और वो चाहता है कि इतना ज़्यादा, क्योंकि देखिए बड़ा क्लियरली है इसमें कि ये आपसी रिश्तों का जो है संबंध अशांति नहीं इससे होनी चाहिए जी। तो अशांति तो भारत ने तो कभी नहीं बोला, इंडिया ने कभी नहीं बोला कि हम अशांति चाहते हैं। इंडिया ने तो हमेशा बोला कि हम शांति चाहते हैं और रूल्स रेगुलेशन जो आपसी बायलैटरल जो बात, और हमने भारत ने ही बोला इंडिया ने कि भाई आपसी जो हमारी इंडिया और आपसे जो चीन से जो भी एग्रीमेंट्स हैं उनके ऊपर चलिए जी, आप उस पर ही नहीं चल रहे हैं। जी बिल्कुल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।